ठीक है। क्वेश्चन पहला ही है 7.2 का सेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4-3। -17 4-3 को डिवाइड करेगा कितने में, 2:3 में डिवाइड करेगा। तो 2:3 में, तो आपको ये याद रहना चाहिए सेक्शन फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये आपको याद रहना चाहिए। अब यहां पॉइंट सी हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया, ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट को 2:3 में डिवाइड करेंगे। ये m1 m2 क्या है, रेशियो की बात हो रही है। तो अब हम क्या निकालना है, पॉइंट सी, तो सी लिख दीजिए। तो पॉइंट सी जब हम लिखेंगे तो m1x2, m1 2 है, m1x2 कितना है 4, m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2 + 3। उसके बाद दूसरा क्या होगा, m1 2 इंटू y2 -3 प्लस m2 y1 7 अपॉन 2 + 3। ठीक है। अब c = 8, ये हो गया -3 अपॉन 5, और ये वाला जो है -6 प्लस 21 अपॉन 5। तो c = 5 अपॉन 5 इंटू 5/5, और ये हो जाएगा हमारा 15/5। तो ये जो है खत्म 1 और ये 3, तो हमारा हो गया कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, यही होगा। चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन 4, फाइंड द रेशियो। अब यहां पहला क्वेश्चन जो मैंने किया था, सेकंड थर्ड करना जरूरी नहीं, मैंने समझा एक ही जैसे क्वेश्चंस को हम कितने करेंगे। लेकिन क्वेश्चन 4 में अब क्या है कि बोला है फाइंड द रेशियो। इसका मतलब अब हमें रेशियो फाइंड करना है। एक लाइन है 2 पॉइंट, जिसके बीच में जहां वो काट रही है उस पॉइंट को दिया हुआ है, वो पॉइंट दिया हुआ है -16, वो पॉइंट -16 है। तो बोला है कि किस रेशियो में इसको काटती है, इसको किस रेशियो में काटती है। ये a b मान लो, -3 10 और दूसरा है 6 -8, और जो पॉइंट है वो -1 और 6 है। कहते हैं इसको किस रेशियो में काटते हैं, मतलब ये कितना है और ये कितना है, रेशियो। जब ऐसा क्वेश्चन है, इससे पहले रेशियो दिया हुआ था तो किए थे, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो k/1, इसको मान लो k/1। अब k/1 का मतलब हुआ m1 आपका ये हो गया, m1 ये हो गया, और इसको m2 लगा दो। अब सिंपल सा चीज है कि आपको क्या चाहिए, यहां दिया हुआ है क्या, पॉइंट कौन सा है, c दिया हुआ है ना। तो ये कितना है c -1 और 6। ठीक है, ये वाला पॉइंट अब इस लाइन को किस रेशियो में कर रहा है, तो अब यहां क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। m1x2 मीन्स m1 क्या है k, x2 कितना है 6, तो k × 6 m1x2 प्लस m2 x1 कितना है -3, ये ले लिया। तो m1x2 हो गया, m2x1 हो गया, अपॉन m1 प्लस
m2 ये हो गया। अब फिर क्या होगा, m1 की जगह k, m1 की जगह k, अब क्या हो गया m1 y2 माइनस 8 प्लस m2 1 है, m2 y1 10 ये हो गया। अब आप अपॉन में, अच्छा यहां m1 m2 k प्लस 1 और यहां भी क्या हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। अब एक स्टेप्स और कीजिए, -1 6 ये है, ये किसके इक्वल है, ये वाला जो हम कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। दूसरा क्या हो जाएगा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब क्या करेंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करेंगे, अब या तो इससे x वाले से x को कंपेयर कर दो या y वाले से y को कंपेयर कर दो, जो k का वैल्यू आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा चीज है, तो यहां करो k 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू क्या, -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6k माइनस 3 इक्वल टू -k माइनस 1। अब इधर लीजिए, तो 6k आ गया और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3, तो 7k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 अपॉन 7, k रेशियो 1 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2:7, क्या हो जाएगा 2:7, क्योंकि k रेशियो 1 है, 2:7 हो जाएगा।